हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। हम ये भी पढ़ेंगे हमारा इंडिया किस तरीके से डाइवर्स कल्चर में घुला मिला है, डाइवर्सिटी किस तरीके से इंडिया में बिलोंग करती है। तो यही सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी क्लासरूम में चारों तरफ देखिए। ठीक है, क्या करिए, अब अपनी क्लासरूम में चारों तरफ देखिए। अब देखिए कि कोई भी आपको ऐसा स्टूडेंट या टीचर कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि हर पीपल, ठीक है, हर पर्सन, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी दोनों एक दूसरे से अलग अलग क्वालिटीज में डिफरेंट होंगे। मतलब वो उसे ये चीज में इंटरेस्ट आता है, उसे ये इस चीज में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। ऐसी बात नहीं है कि वो ओनली लुक से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि उनका चेहरा ऐसा है, उनका चेहरा ऐसा है, वो तो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, ओनली इसी चीज पर अलग है। अलग 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 रिलीजियस कल्चर से वो बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से वो बिलोंग कर सकते हैं। सो दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मेनी वेज एंड आल्सो मेक देम मोर फन। तो ये जो डिफरेंसेस हैं हम सब लोगों के बीच, ये हमारी लाइफ को और मजेदार बना देते हैं और कई वेज में, ठीक है, और हमारी लाइफ को फन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उन्हें और फन वाला लाइफ बनाते हैं जिसमें हम अच्छे से बिना किसी परेशानी के जी सकें। So all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of regional and culture helps to make India so interesting and so diverse। अब जितने भी अलग अलग टाइप के पीपल हमारे इंडिया में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई जो लोग बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, तो इस तरीके से अलग जगह से लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजनल से, रीजनल बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो ये जो जितने भी फीचर्स हैं इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और डाइवर्स बना देते हैं। व्हाई डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स, लेकिन डाइवर्सिटी की नीड क्या है हमारी लाइफ में। व्हाट डज डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड कर देती है। ठीक है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है और हमें क्या करती है, हमें क्या वो देती है, ये हमें क्या फायदा देती है हमें। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और हमारा इंडिया जो आज है वो किस तरीके से बना है साहब। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब जितनी भी डिफरेंस है हम लोगों के बीच, क्या ये सारे ही डाइवर्सिटी के पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी, और क्या डाइवर्सिटी भी यूनिटी का पार्ट हो सकती है। यूनिटी मतलब, डाइवर्सिटी मतलब तो अलग अलग हो गए कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, लेकिन यूनिटी मतलब जब हम लोग एक जैसे की बात करें कि हम सब लोग एक जैसे हैं, तो क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है। सो रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे हमें इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए। थ्री चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स above। ठीक है, अब जो आप लोगों की एज है, आप होंगे 10 साल के, 11 साल के या 12 साल के, है ना, या फिर 9 साल के भी हो सकते हैं, तो आप इस एज के बीच में ही है। तो थ्री चिल्ड्रन है आपकी एज के जिन्होंने कुछ फिगर्स बनाई हैं, जैसे कि आपने यहाँ ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने थ्री फिगर्स देखी ना, ये थ्री फिगर्स बनाई हैं। ठीक है, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर। अब आपको क्या करना है, आपको खुद भी एक फिगर बनानी है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, इस एम्प्टी बॉक्स को करना है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। अब आपकी जो ड्राइंग है, क्या वो इन तीनों की ड्राइंग से मैच कर रही है, मतलब सिमिलर है, बिल्कुल सेम जो दिख रही हो। The chances are that your drawing is quite different from other three, which you can see quite different from each other। ठीक है, अब आप देखेंगे चांसेस जो हैं आपके बनाने के, आपकी जो ड्राइंग होगी वो थोड़ा बहुत नन्ना फुन्ना फर्क होगा इन तीनों से। ये तीनों भी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन इन तीनों से भी आपकी, इन तीनों की भी जैसी नहीं होगी, आपकी भी थोड़ी इनसे अलग ही बनेगी। सबकी सेम नहीं बनेगी, किसी की भी सेम नहीं बनेगी बिल्कुल। दिस इज बिकॉज
ईच वन ऑफ अस हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब के पास, हम आपके फ्रेंड्स के पास, आपके टीचर्स के पास, आपके पेरेंट्स के पास, आपके रिलेटिव्स के पास, हर चीज के लिए एक अलग अलग स्टाइल है, ठीक है, एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट आल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। हम ओनली एक दूसरे की तरह ओनली दिखते ही नहीं है, मतलब हम तो दिखते तो है ही नहीं, है ना, और साथ ही साथ हमारे जो टर्म्स हैं, हम जिस तरीके से लैंग्वेज बात करते हैं, ठीक है, हमारे जो कल्चर बैकग्राउंड हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जो हम रस्में वगैरह करते हैं, ठीक है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी द वे वी ड्रॉ, और जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, राइट करते हैं, ये सभी चीजें हमारे लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास फाइंड आउट द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन बतानी है, उन्होंने कहा है, ठीक है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, तो आप जब आप बाहर जाते हो तो आप क्या वियर करना पसंद करते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। एट होम आई स्पीक इन, आप घर पे किस लैंग्वेज में बोलते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट है, आपको फेवरेट स्पोर्ट क्या है। और आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको किस चीज की बुक्स रीड करना पसंद है, ये आपको खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब आपकी टीचर ने अब ये कहते हैं कि अब आप अपने टीचर से पूछिए कि अब आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह ने की होगी एक्टिविटी, कि कितने बच्चों के आंसर सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तब आपको ये पूछना है, ठीक है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी लिस्ट बिल्कुल आपसे मैच करती हो। प्रोबेबली नॉट, ज्यादातर लोगों की ऐसी नहीं होगी। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन काफी हद तक लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है सिमिलर आंसर्स दी हो, ठीक है। माय फेवरेट स्पोर्ट इज, हो सकता है 40 क्लास की स्टैंड 40 हो और 20 लोगों ने बास्केटबॉल डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, तो अब कितने बच्चों ने कहा कि हमें इस काइंड ऑफ बुक्स की पढ़नी पसंद है, और कितने लोगों को वो बुक्स मैच करी, मतलब, ठीक है। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, कितने लोगों को सेम काइंड ऑफ बुक पढ़नी पसंद है। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, और कितने लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लास के, ठीक है। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of the classmates and other ways in which you are different from them, ठीक है। अब आपको अंदाजा पड़ गया होगा, आप रिकॉग्नाइज कर लिया होगा आपने कि कितनी वेज में हम, कितने तरीकों से, एक तो हम एक जैसे हैं अपनी क्लासमेट्स के साथ, कितनी चीजों में हम उनसे डिफरेंट हैं, ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? अब आपको लगता है कि किसी ऐसे बच्चे से फ्रेंडशिप करनी आसान होती है जो बहुत ज्यादा आपसे डिफरेंट हो। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट, सब आप सोचिए और इस स्टोरी को पढ़िए और फिर उसके बारे में सोचिए, ठीक है। आई मीन इट एज ए जोक, ठीक है। अब मेरा जो मतलब था, एक स्टोरी है, यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मेरा तो मतलब था एक जोक की तरह। ए जोक मेड अप फॉर स्मॉल लेग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट जनपात क्रॉसिंग एट बिजी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या था, एक जोक उसने क्रैक किया था, मतलब बनाया था, किसके लिए, एक स्मॉल लेग्ड बॉय, ठीक है, एक स्मॉल बॉय के लिए, और जो न्यूज़पेपर्स बेचता था कहाँ पे, जनपात क्रॉसिंग एंड बिजी इंटरसेक्शन, ठीक है, एक जनपात क्रॉसिंग है, ठीक है, जो बिजी इंटरसेक्शन पे बिलोंग करती है, ठीक है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, ये क्या करता था, वो साइकिल पर भागे भागे भागता रहता था और न्यूज़पेपर सबको पकड़ाता रहता था। एंड स्कीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, और उस पर लिखते रहते थे ये लोग, किसकी इवनिंग हेडलाइन, जो शाम को एक दिन पहले हुई होती थी, हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, ठीक है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय पेमेंट एंड आस्क फॉर हिंदी पेपर, ठीक है। तब वो रुक गया और उसने हिंदी पेपर के मांगा। हिज माउथ फेल अपॉन, ठीक है, उसका मुंह बंद हो गया, ठीक है। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क, ठीक है, उसने पूछा, जो राइटर था उसने तो मुंह खोल लिया अपना। अब उसने पूछा कि मुंह तो उसने खोला, लेकिन मुंह खोलने का तो उसने क्या पूछा, तुम जानते हो, तुम हिंदी कह रहे हो। ही आस्क, उसने हिंदी पूछा, तुम हिंदी जानते भी हो। ऑफ कोर्स आई सेड एज इट आई पेड फॉर द पेपर, तो उसने बोला
कि हाँ मैं तो ऑफ कोर्स, और मैं उसके पेड भी कर रहा हूँ, ठीक है। वाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों और तुम क्या सोचते हो, ही पॉज्ड, वो रुक गया, ठीक है। बट यू लुक सो एंगर, अब उसने कहा कि तुम तो बहुत ज्यादा एंगर से लगते हो, ही सेड, उसने बोला, ठीक है। यू मीन यू कैन इवन नीड हिंदी, तुम ऐसा लगता है कि तुम हिंदी भी पढ़ पाओगे, अब वो न्यूज़पेपर वाला बोल रहा है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली, ठीक है, उसने इस बार इम्पेशेंटली होके कहा कि हाँ मैं इस बार कर सकता हूँ। तो उसने बोला आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, उसने बोला कि मैं सुन भी सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ हिंदी को, ठीक है, और बोल भी सकता हूँ, ठीक है। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, क्योंकि हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट्स यास, अब न्यूज़पेपर वाले ने बोला, जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसने बोला कि सब्जेक्ट्स यास, उसने पूछा सब्जेक्ट्स, how could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब उसने पूछा कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है किसी के लिए जब वो आज तक स्कूल ही नहीं गया। Well, it is something I begin, but the lights changed, ठीक है, and the honking behind me grew a hundredfold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. तो उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, वैलिड समथिंग कुछ होगा। तो उसके बाद उसने लाइट चेंज हो गई उसकी, और फिर हॉर्न की जो पीछे लाइट चल रही थी, ट्रैफिक लाइट की वजह से वो रुका हुआ था न्यूज़पेपर आ रहा, तो लाइट चेंज हुई, ग्रीन लाइट चली और वो आगे बढ़ने लग गया, उसे पीछे छोड़ के वो आगे निकल गया, ठीक है। चलिए, तब यहाँ पे इन्होंने क्या बताने की कोशिश की, द अच्छा अभी आगे और है। सो द नेक्स्ट डे ही वाज देयर अगेन, अब वो फिर से उस दिन अगले दिन आ गया, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट इन हिंदी पेपर। और नेक्स्ट डे वो न्यूज़पेपर वाला फिर से आया, ठीक है, वो उस पर स्माइल कर रहा था, ठीक है। हमारे राइटर जो है जिन्होंने स्टोरी लिखी है उस पर क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, ठीक है। और भैया क्या क्या सुनो, बोला भैया ही सेड, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है। उसने अखबार दिया, ठीक है, और उसने वो फिर न्यूज़पेपर वाले ने कहा कि ये अखबार, ये बताइए सब्जेक्ट क्या चीज होती है, क्योंकि वो आज तक स्कूल नहीं गया था। तो वो उससे पूछता है राइटर से कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है, ठीक है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और वो इंग्लिश वर्ड में वो साउंडेड उसकी टंग पर आते रहे। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। चलिए, अब उसे ऐसा लगा कि वो कुछ इंग्लिश में कुछ और कहना चाह रहा है, ठीक है, टू बी रूल्ड बाय समथिंग एल्स, और जस्ट समथिंग टू स्टडी, उसने बोला नहीं कुछ स्टडी करने के लिए होती है, आई सेड, उसने बोल दिया। राइटर जो होते हैं उन्होंने कि ये स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, तो टेल मी, रेड लाइट आ गई, तो इसलिए उसने और पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, नेवर ही आंसर। तो अब राइटर ने पूछा, आई आस्क हिम, कि अब क्या तुम कभी स्कूल गए हो। अब राइटर, अब जो न्यूज़पेपर वाला था उसने बोला नेवर ही आंसर, ठीक है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसने बोला कि नहीं गया मैं, ठीक है। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाइट, ठीक है। तो फिर क्या बोला उसने, उसने बोला कि बहुत प्राउडली बोला कि मैं तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई था। He measured himself against my cycle seat, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने मेरी साइकिल सीट की तरफ क्या किया, मेजर किया, ठीक है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, ठीक है। अब जो न्यूज़पेपर वाला था उसने बोला कि पहले तो मेरी मदर भी मेरे साथ चलती थी, लेकिन अब मैं ये सारे के सारे काम अकेले करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर वाला काम अकेले ही करता हूँ। अब उसने पूछा, जो हमारे राइटर थे, वेयर इज योर मदर नाउ, अब आई आस्क्ड, ठीक है। बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वाज ऑफ, ठीक है, इतने में लाइट्स, मतलब अब इतने में राइटर पूछा उसने कि तुम्हारी मदर कहाँ पे है, तो इतने में ही वहां पे क्या हो गए, लाइट्स चेंज हो गई और वो उसे रुकना पड़ा। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम somewhere behind me, she is in Meerut with the rest was zoned out, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला उन्होंने कि लाइट तो चेंज हो गई, लेकिन वहां पे वो तेर में बोल के चला गया कि समवेयर बिहाइंड में, पीछे कोई था और वो उस समय मेरठ में है, ठीक है। चलिए, और अब वो ड्रोन आउट हो गई। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब वो अगले दिन फिर से आके मिला, उसने अगले दिन बोला कि मेरा नाम समीर है, एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, उसने बड़ी शर्मा कर बोला एक तरीके से, व्हाट्स योर, तुम्हारा नाम क्या है। इट वाज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वर्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो गया क्योंकि उसकी जो साइकिल थी वो वर्ड होने लग गई।
माई नेम इज समीर टू। अब जो राइटर था उसने भी बोला कि मेरा नाम भी समीर, आई सेड, उसने भी यही बोल दिया। अब व्हाट हिज आईज लिट अप, ठीक है, अब उसके आईजों में हल्के हल्के आंसू से आ गए। यस आई ग्रीन एट हिम, ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं ग्रीन हुआ था उनके ऊपर, ठीक है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर, ठीक है, एक अनदर नेम है जो यहाँ पे उन्होंने कहा है समीर, ये एक हनुमान के फादर का एक अलग और नेम है, यू नो, जैसे कि तुम जानते भी हो गए। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो अब जो राइटर थे उन्होंने बोला कि तुम हो समीर एक और मैं हूँ समीर दो, ठीक है। हिज हैंड नेस्टेड इन माई लाइक ए लिटिल बर्ड, उसके हैंड नेस्टेड होने लगा एक तरीके से, जैसे कि लिटिल बर्ड करती है, ठीक है। आई कुड स्टिल गेट इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। तो अब वो जब उसने छू के देखे उसके हाथ, तो उसे बहुत ज्यादा गर्म लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत दूर से साइकिल चला के आ रहा था। क्यों गर्म लग रहे थे? क्योंकि वो बहुत दूर से साइकिल चला के आ रहा था। The next day he didn't have his usual smile for me. फिर जब वो नेक्स्ट डे आके फिर से मिले, तो अब उसने देखा जो न्यूज़पेपर आ रहा था, जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, अब उसके चेहरे पर इतनी स्माइल नहीं थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, क्या था? अब वहां पर उसे मेरठ में एक दिक्कत थी, ठीक है, मेरठ में उसकी मदद तो रहती थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान था मेरठ में, क्योंकि वहां पर उसे कोई प्रॉब्लम थी। ही सेड, ठीक है, मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन रियॉट्स। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे उसने बताया कि वहां पे कई सारे लोग, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। कैसे मारे जा रहे हैं? कैसे मारे जा रहे हैं? वहां पर रियॉट्स में मारे जा रहे हैं, तो उसने बताया। अब बात क्या हुई वहां पे? दिक्कत ये हुई कि, एक मिनट, हाँ, चलिए, हाँ, अब उसने कहा कि वहां पे कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब वहां पे दंगे हो रहे हैं। तो दंगे होने की वजह से वहां पे कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, उसने देखा कि मैंने हेडलाइंस पे देखा था, वहां पे कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। कॉमनल लॉर्ड्स इट विलेज, ठीक है, उसने बोला कॉमनल लॉर्ड्स हैं, उसने मुझसे मार के बोला, बट समीर आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर, ठीक है। समीर से वो बोला कि उसने बोलना शुरू किया वापस राइटर ने कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, उसने आंसर में बोला, एंड ऑल माय पीपल इन मेरठ, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड व्हेन आई वाज टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। तो उसने क्या देखा? उसने देखा है कि वो एक मुस्लिम समीर था। तो तब उसने बोला जितने भी मेरे पीपल है मेरठ वगैरह में, जितने भी लोग रहते हैं, उनकी आय से आंसू से भरी हुई थी जब उसने उसका शोल्डर पकड़ के देखा। और फिर उसने वापस, जो राइटर था, राइटर ने न्यूज़पेपर वाला था, जब उसने उसका शोल्डर पकड़ा तो उसने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, फिर उसने देखा कि वो अगले बार से कोई डे, किसी भी दिन क्रॉसिंग में आ ही नहीं रहा था न्यूज़पेपर बांटने। नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना तो उससे अगले दिन, ठीक है, और ना ही कभी आगे चलकर। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माय समीर टू हैज गॉन। और कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर, हिंदी हो चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, तो नहीं बता पाया कि जो उसका समीर था, जो न्यूज़पेपर वाला था, जो न्यूज़पेपर बेचा करता था, वो वाला समीर कहाँ चला गया। और तेमी द लाइट सीन बाय पूरी सेंगुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे छोटे से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो डिफरेंट है। आपको कुछ थ्री वेज बताने जिसमें समीर एक और समीर दो अलग थे, डिफरेंट थे, ठीक है। चलिए, और डिड दीस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स। ओके, ये जो डिफरेंसेस थे क्या यही उन्हें रोक रहे थे फ्रेंड्स बनने के लिए, ठीक है, तो अब आपको ये बताना है। चलिए, वाल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, लेकिन जो समीर एक था वो इंग्लिश से बहुत ज्यादा फैमिलियर था, ठीक है। समीर एक जो था, ठीक है, वो क्या था, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ा करता था। समीर दो स्पीक्स हिंदी, और समीर दो जो था वो बहुत ज्यादा हिंदी बोला करता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। वो दोनों अपने घर पर अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन वो तब भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। मतलब आप देखिए, उसे हिंदी अच्छी आती थी और उसे एक को इंग्लिश, लेकिन तब भी वो इतने अच्छे से बातें कर पाते थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। वो उन्होंने कुछ एफर्ट्स किए ताकि वो उसे कर सकें, क्योंकि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो also come from different regional and cultural backgrounds, while समीर एक is a Hindu and समीर दो is a Muslim,
ठीक है। समीर एक और समीर दो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से, डिफरेंट रिलीजन और कल्चर बैकग्राउंड से आते थे। क्योंकि क्यों? क्योंकि समीर एक हिंदू था और समीर दो एक मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब जो हमारे इंडिया में अलग अलग लोग पाए जाते हैं डाइवर्स कल्चर के, कहीं हमें हिंदू मिलते हैं, कहीं हमें मुस्लिम मिलते हैं, ठीक है, और कहीं हमें किसी टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है, और यही सब कल्चर्स हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा डाइवर्स बनाते हैं और यही एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ पे दो एक लिस्ट बनानी है फेस्टिवल्स की, जो जो ये जो दो लोग थे, एक समीर एक और समीर दो, ये क्या क्या फेस्टिवल्स में अलग अलग कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाते थे। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या आप किसी सिचुएशन में सोच सकते हैं या फिर आपके साथ कभी हुआ हो या फिर आपने कभी किया हो कि आपने एक ऐसे स्टूडेंट या फिर मतलब ऐसे अपने किसी जानकार को, मतलब किसी को ऐसे इंसान को फ्रेंड बनाया हो जो आपसे बहुत ज्यादा अलग हो। अगर आपने कभी बनाया तो आप यहाँ पर स्टोरी लिख सकते हैं जो आपको डिस्क्राइब करे। ठीक है, चलिए इन एडिशन टू द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड्स there are other ways in which Sameer and Sameer do are different from each other। ठीक है, अब अगर हम और बात करें डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर बैकग्राउंड्स के अलावा तो यहाँ पर कई और वेज भी थे जिससे समीर और समीर दो अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल बाय समीर गोज टू स्कूल बाय एंड समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। जैसे हम बात करें, समीर एक तो स्कूल जाता था और समीर दो न्यूज़पेपर बेचा करता था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें कहा गया है, अब आपको डिस्कस करना है कि why do you think समीर दो did not attend to school। आपको क्यों लगता है कि समीर दो जो होता है वो स्कूल को अटेंड नहीं करता था। Do you think it would not have been easy for him to attend school if he wanted to। अब आपको लगता है कि वो इजी होगा उसके लिए अगर वो चाहता भी होगा स्कूल को अटेंड करना। In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and others do not। आपको लगता है कि ये fair situation, ये जो ओपिनियन है आपका, जो ओपिनियन है ना, क्या वो फेयर होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कुछ चिल्ड्रंस जा पाते हैं स्कूल और कुछ चिल्ड्रंस नहीं जा पाते। तो आपको ये बताना है। ठीक है, सम ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि ये फेयर सिचुएशन होगी कि क्या वो लोग पता नहीं जा भी पाते होंगे नहीं भी जा पाते होंगे, बताइए। समीर दो did not have the opportunity to attend school क्योंकि समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी अटेंड करने के स्कूल। वो समीर दो के पास इतना टाइम नहीं था, इतने पैसे नहीं थे। वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। अगर वो स्कूल जाने लगा तो वो स्कूल का तो टाइम सुबह सुबह था, न्यूज़पेपर भी ज्यादातर सुबह सुबह बेचे आते हैं। तो आप खुद बताइए उसके पास इतना टाइम कहाँ मिलता होगा कि वो स्कूल जाके पढ़ सके। Perhaps you have noticed that there were several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear and sometimes didn't even a place to live। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास, अगर कोई रहता भी होगा किसी एरिया में जो बहुत ही ज्यादा गरीब होगा, उनके पास इनफ नहीं होगा, खाने के लिए इतना नहीं होगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो पाते होंगे, और ना ही क्या ऐसे भी हो सकता है कि उन लोगों के पास रहने के लिए अपनी एक जगह भी ना हो, या फिर हो तो बहुत ज्यादा छोटी हो, या फिर उनके मतलब के जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से ना बनी हुई हो। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन। तो ये डिफरेंस हमें हर समय सेम नहीं हो सकता, जैसे कि हमने अभी देखा अलग अलग डिफरेंस हमारे हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एक हिंदू है एक मुस्लिम है, कल्चर बैकग्राउंड से है। ठीक है, और हमने भी और चीजें भी पढ़ी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसी तरीके से अलग अलग वे में बात करे। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वलिटी। हम इस समय ओनली डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय इनइक्वलिटी की भी बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे आसपास इनइक्वलिटी भी मतलब इक्वलिटी भी नहीं है, हम इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। कितनी ज्यादा हम इनइक्वल भी हैं। Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunity that are available to other persons। और inequality तब आती है जब किसी पर्सन के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो और पर्सन के पास होते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। अब जो ये कास्ट सिस्टम है, जो हमारी कास्ट है, ये भी इनइक्वलिटी का एक और पार्ट है। ठीक है, हम किसी इंसान को बहुत बड़ा कह देते हैं और किसी इंसान को वहीं छोटा, कास्ट के भी आप, ये भी इनइक्वलिटी का पार्ट है।
According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they have supposed to remain in these groups. तो ये जो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसमें पीपल जो काम करते हैं उस पर डिसाइड किया जाता है कि ये लोग ऐसा काम करते हैं तो ऐसी ग्रुप में रहने चाहिए और उन्हें इसी ग्रुप में रखने की सलाह ये लोग देते हैं अगर जो लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर। लोग कहते हैं अगर आप लोगों किसी के पेरेंट्स पॉटर हैं तो उसके जो बच्चे हैं वो भी पॉटर बन सकते हैं, नथिंग एल्स, और कुछ बन ही सकते। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इररिवर्सिबल। और सिस्टम को क्या कंसिडर करते हैं लोग? इररिवर्सिबल, जिसे हम वापस नहीं चेंज कर सकते, ऐसे लोग कहते हैं। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आपको जब सपोर्ट नहीं किया जाता, आपको मना किया जाता है कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें, सो इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो इससे क्या होता है, लोगों को दिक्कत होने लग जाती है और ऐसा हो जाता है कि लोग जो प्रोफेशन कर रहे हैं उसी की नॉलेज रखनी पड़ती है लोगों को, और उसके अलावा किसी और नॉलेज को गेन नहीं ऐसे लोग कर पाते। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, और यही एक चीज इनइक्वालिटी की सिचुएशन बना देती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। आप जो आपका चैप्टर बचा हुआ आप इसके बारे में और पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। अब है व्हाट इज डाइवर्सिटी एट टू आवर लाइफ्स। अब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या करती है, क्या महत्व रखती है हमारी उसमें। सो जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, जिस तरीके से बिकेम क्या हुआ जब समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने धीरे करके। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। आपके पास में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे बहुत अलग हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। ऐसे हो सकता है कि इस टाइप का फूड खाते हो आप, इस टाइप के फूड खाते हो अपने घर में। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद देम, हो सकता है अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हो। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, और कई सारी अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है आप बोलते हो। सो मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको लिस्ट बनानी है ऐसे फूड की जो आप अलग अलग इंडिया के पार्ट से खाया करते हैं। Make a list of languages beside your mother tongue that you can speak at least one of two words of। और आप ऐसी लैंग्वेज की लिस्ट बनाइए जिसके आप एक या दो शब्द भी बोल सकते हैं और जो आपके मदर टंग नहीं है। मदर टंग मतलब जो आपने अपने घर वालों से सीखी, अपनी मदर से सीखी है, ठीक है, उस टाइप की लैंग्वेज नहीं है। आप उसके अलावा भी उसे लैंग्वेज को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। आप उस डिफरेंट पीपल्स एंड इवन कोस्ट, हो सकता है आपको पढ़ना सुनना और एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना पसंद हो, किसके अलग अलग एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में भी, और भूतों की कहानी जिसे हम कहते हैं, गोश्त की कहानी भी आपको हो सकता है सुनना पसंद हो। देखिए आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाई है गोश्त की कहानी की, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसी स्टोरी पढ़ना पसंद हो। Perhaps you even enjoy मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ। हो सकता है कि आप लोगों को खुद से एक स्टोरी बनाना भी, खुद से स्टोरीज बनाना भी बहुत पसंद हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories। क्योंकि कई young people जो है वो खुश होते हैं जब वो गुड स्टोरी पढ़ते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी स्टोरी पढ़ने पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत सारे आइडिया आते हैं ताकि वो और स्टोरी बना सकें, ठीक है। पीपल who write stories and get their ideas from all sorts of different places। अब जो लोग स्टोरी लिखते हैं, उन्हें आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग सोर्स, अलग अलग प्लेसेस से, ठीक है, जहाँ वो चाहते हैं। फ्रॉम बुक से भी मिलते हैं उन्हें, एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। वो जो सोचते हैं और रियल लाइफ में भी जो उनके साथ जो वो देखते हैं उससे भी उन्हें कई सारे आइडिया मिलते हैं अलग अलग स्टोरीज बनाने के, ठीक है। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स के ठीक है, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और वहीं उन्हीं की फाइट, जो एनिमल्स के वो फाइट्स देखते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप देखते हैं, उन्हीं के ऊपर स्टोरी बना देते हैं। अदर रियल अदर रीड्स रियल अकाउंट्स ऑफ द किंग एंड क्वींस एंड रोट स्टोरीज अबाउट देयर लव एंड होनर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग रियल अकाउंट्स जैसे कि किंग्स, पुराने पुराने अलग पुरानी पुरानी क्यूंस, उनके बारे में स्टोरी लिखते हैं, उनके लव के बारे में और ओनर के बारे में, ठीक है, उनर के बारे में।
Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी चाइल्डहुड में वापस डूब से जाते हैं और उन्हीं की स्टोरी बना देते हैं, उनकी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज की, जिस तरीके से वो स्कूल में रहे थे। अब वो अपने फ्रेंड्स के और उनकी स्टोरीज को एडवेंचरस, जो उनके एडवेंचर स्टोरी थी उन्हें लिखते हैं एडवेंचरस स्टोरी। ठीक है। Imagine if all the storyteller and writers that you have heard and did so for far forced to live in a place where all peoples wore the same two colors, red and white, and the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals for। ठीक है। अब आप समझिए कि आपको जितने भी राइटर्स हैं, जिन्हें भी स्टोरीज पढ़ना पसंद है, स्टोरीज को बनाना पसंद है, सुनना पसंद है और लिखना भी पसंद है, ठीक है, अगर उन्हें हम एक ऐसे प्लेस पर छोड़ दें जहाँ पे, और वहीं पर उन्हें रहने के लिए फोर्स करें जहाँ पे लोग सेम कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सेम टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है, ठीक है, और सेम एनिमल्स की केयर करते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कि डॉग और कैट की को पाला जाता है ओनली उन्हीं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डियर और कैट दिया है, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए अगर वो ऐसे करने लगे, प्लेड स्नेक्स एंड लैडर्स, और स्नेक्स लैडर्स वगैरह खेलने लगे, स्नेक और लैडर्स वाला गेम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सांप सीढ़ी वगैरह कहते हैं ना, इस तरीके से। और व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो इस बात पर आप सोचिए कि ऐसी कहानी पे वो लोग किस टाइप की स्टोरी लिख पाएंगे, बताइए। तो ये आपका सोच के आपको देखना है। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन ए प्लेस डिस्क्राइब अब तब आपको ये जो प्लेस दिखाया गया है ऊपर, अब आप सोचिए कि आप एक राइटर हैं और आर्टिस्ट हैं जो इसी प्लेस में रहते हैं जो आपको ऊपर दिखाया गया है। आइदर राइट ए स्टोरी और ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, या फिर एक स्टोरी लिखिए या फिर एक पिक्चर बनाइए अपनी लाइफ की खुद, जो आपने अभी जिसके बारे में सोचा। अब डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस, क्या अब आपको लगता है कि आप ऐसे जहाँ पे एक ऐसी चीज होती रहती है वहां पर आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स that you would miss the world the most if you lived there, और कुछ ऐसी चीजें लिखिए जिन्हें आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे, जिससे आप सबसे ज्यादा चाहना चाहेंगे, जो आपको चीज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आप वहाँ पे देखिए, अब आपको वहाँ पे रेड और व्हाइट के अलावा कोई कपड़े ही नहीं पहन सकते, वहां पे आप इन दोनों चीजों के अलावा कुछ और खा ही नहीं सकते, पोटैटोज के अलावा वहां पे कुछ और खा नहीं सकते, तो आपके क्या वो रहेंगे, आपके क्या व्यूज रहेंगे, अब आपको इस स्टोरी में बताना है खुद लिख के, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे इस पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बना दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव